तो ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा नए भारत का जिक्र प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। भारत की अर्थनीति को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक थम्स अप कल मिला है, जैसे कुछ वैश्विक क्रेडिट एजेंसीज ने भारत का को अपग्रेड किया है और 18 साल के बाद वो वक्त आया है, तो ये भी एक उपलब्धि है भारत की। सौरभ जी, आपने उस समय भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि हम चौथी इनकम इक्वालिटी पे पहुंच चुके हैं और साथ में हम 70% जीडीपी जो है भारत का वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से होता है और इसकी वजह से हमें इतना डर नहीं है जो बाकी देशों को होता है जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट पर या मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं है, तो इसलिए जो है इसका नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। ये इस समय में फायदा है। इस समय अब बड़ी हमारी न्यूज रूम की डिमांड है और हमारे पीसीआर की भी डिमांड है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़े जो वेशभूषा धारण करते हैं वो बड़ी चुनकर, सोच समझकर। तो देवेंद्र, केसरिया रंग का साफा है, गले में जो अंगवस्त्र उन्होंने लिया है उसमें भी तिरंगे की झलक है, फिर जो उन्होंने जैकेट पहना है वो भी केसरिया रंग का है। आज सब कुछ शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई एक देवेंद्र जी वाक्य जोड़ दें, आप ध्यान दीजिए, ये अंगवस्त्र नहीं, गमछा उस स्टाइल में किसान से जोड़कर इसको देखिए जी। किसान मतलब गांव के लोग इसी तरह से गमछे को जो है पहनते हैं। बिहार तक जोड़ के देख लूं, बिहार से भी जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश, पूरे देश से जोड़ लीजिए। नहीं, बिहार तक जोड़ने में खतरा है कि फिर आप चुनाव में पहुंच जाएंगे। चुनाव से कोई लेना देना नहीं। गमछा है जी देवेंद्र, शौर्य का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, एकदम शौर्य का प्रतीक है। और जिस माहौल में आज का स्वतंत्रता दिवस समारोह है, समझा जा सकता है कि सब कुछ शौर्य के इर्द गिर्द ही होना है, चाहे शौर्य सेना का हो या आपकी इकोनॉमिक ताकत का हो। और आगे के मैप के हिसाब से बात कर ले, विजन के हिसाब से बात कर ले, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये जाने भी कि ये साफा है कहाँ से, तो वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे इसे बांधने का तरीका तो प्योर राजस्थानी है। ये बिल्कुल वहां का जो राजपूती साफा होता है राजस्थान का, ये उसी अंदाज में बांधा गया है। ठीक वैसे इसका तोरण ऊपर दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत साफा। और मैं चाहती हूँ जरा दर्शकों को बीते सालों की स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें भी दिखाएं, और हर बार जब आप साफा देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इसी तरीके से भारतीय रंगों में दिखाई देता है। केसरिया, हरा, श्वेत रंग उसमें दिखाई देता है आज। लेकिन ये देखें, इस तस्वीर की मैं बात कर रही थी, सफेद नारंगी हो, राजस्थान की बांधनी हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सुंदर साफे पहनकर आते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उनको पता होगा कि मेरे कपड़े से लेकर गमछा मैंने पहना है, इतना माइन्यूटली अंडर द लेंस जिस व्यक्ति को रहना हो, एक एक बात जिसकी आप रिकॉर्ड करने की हम लोग कोशिश करते हैं, वो कितना उसमें थॉट देते हो। और वो इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन देते भी हैं। उनको ये पता है कि जब तक आप नहीं बोलते हैं आपका वस्त्र बोलता है, खासतौर पर पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो इस चीज़ का हमेशा ही आप देखें कि इस तरह की मैसेजिंग पे भी उनका बहुत ध्यान रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने हाव भाव के मार्फत, अपने वस्त्रों के मार्फत। शायद इसीलिए हम लोग चर्चा भी करते हैं। निश्चित हो, क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्रियों के वस्त्रों पर चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि नहीं, इंदिरा गांधी की साड़ियों की बड़ी चर्चा होती थी। बाकी जो है अटल जी की, नरसिम्हा राव की, मनमोहन सिंह की, उनकी चर्चा नहीं होती थी कि पगड़ी किस रंग की पहनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों के मामले में और अपने वेशभूषा के मामले में बहुत सतर्क रहते हैं और बहुत अवसर के हिसाब से कि अनुकूल वो पहनते हैं जो माहौल। तो इसलिए हम लोग भी चर्चा करते हैं कि उसका संदेश क्या है, मैसेजिंग क्या है उसकी। और वो जो दृष्टि है ना साहब, जैसे बीजेपी दफ्तर में जाते हैं और अचानक उनकी नज़र पड़ेगी कोई हल्का सा तिनका, तो वहाँ पे वो बताते हुए जाएंगे कि उसको सफाई करवा लेना, उसको ये करा लेना, हाँ वहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। तो वो जो बारीकियां हैं कि हमेशा अलर्ट, पता है कि हाँ इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उनके कमरे में जाइए अगर आप मिल लें तो सिवाय एक छोटे लैपटॉप के और कुछ नहीं दिखेगा, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लीन, एकदम पूरे सिस्टम को देखिए आपको एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं कोई चीज़ नहीं। अगर डिजिटल इंडिया की ओर बात करते हैं तो उनके अपने प्रैक्टिस में वो है डिजिटल इंडिया, वो लैपटॉप पर ही काम करना, उसी पेपरलेस ऑफिस है, एकदम पेपरलेस ऑफिस, वो दिखेगा ही नहीं, कोई बेतरतीब सी चीजें आपको नजर ही नहीं आएगी। ये चीज देवेंद्र गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर तब भी थी, तब से वहां भी उनके ऑफिस में, घर में, मतलब जहाँ उनका ऑफिस था बिल्कुल क्लीन, और कोई ऑफिस में कोई फाइल का अंबार दिखाई दे ऐसा कभी कुछ नहीं, और निरर्थक लोग भी नहीं होते थे।
हरियाणा के जैसे जब प्रभारी आमतौर पर थे और खट्टर जी मुख्यमंत्रियों के संगठन यहाँ महामंत्री, तो भीड़ उस बैठी समय रहती है। उन्होंने खट्टर जी को बोला था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए और इससे बहुत इफिशियंसी बढ़ती है, उस दौर की बात। अच्छा, जिस ऑब्जर्वेंट बिहेवियर की या उनके नेचर की आप बात कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारी उनकी रैलियां कवर की है देवेंद्र, ये उनकी रैलीज में भी है, दूर कहीं किसी पंक्ति में कोई बुजुर्ग महिला दिख जाएगी, कोई बच्ची दिख जाएगी, कोई दिव्यांग दिख जाएगा, या रैली में वो जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर एक व्यक्ति से नजर मिलाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। एकदम, अगर उससे पहले भी लोगों से अगर मिलना हो, किसी से कुछ मिलना हो, तो ऑन द स्पॉट होना जिसे कहते हैं ना, कि जब जहां वो होते हैं वहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हैं वहां पे एब्सेंट माइंड में हैं, कहीं और चीजें हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर 20 लोग कतार में खड़े हैं तो उस 20 लोगों से बात करना, उनमें से अगर पहले किसी से मिल चुके हैं उसको बाय नेम उसको याद रखना, तो एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए कि आप और वहां on किसको the spot इग्नोर हैं। कर देना है। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं प्रदीप जी, और हम लोग जब बीजेपी कवर करते थे, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, तब भी कपड़ों के मामले में अपने उस मामले में बहुत मेंटेन करते थे वो। चाहे उनके पास दो जोड़ी कुर्ते हो, अगर तो वो भी बिल्कुल वो धुले। गैजेट फ्रीक थे, हैं? उस पूरी पार्टी में माना जाता हाँ। था। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे उड़ीसा गए जब इंचार्ज होके, तो उड़ीसा बीजेपी को कहा कि सब कंप्यूटराइज करो। हाँ। तो वहां बाद में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया क्या बीजेपी के क्या लोगों है? ने कि कंप्यूटराइज करके पार्टी ऐसे चलती है क्या? तो लेकिन वो- बाद वो में विजन। सबने धीरे धीरे उसको अपनाया। वो विजन ही तो भारत को आगे लेकर जा रहा है। आज चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, आज भारत के आत्मनिर्भर होने की बात, अभी प्रदीप जी आप बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना महत्व भारत दे रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये अवसर भी है और ये चुनौती भी है। लाल किले की प्राचीर से तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को पुष्प अर्पित करने के बाद, उन्हें नमन करने के बाद अब लाल किले की तरफ बढ़ चुके हैं और लाल चौक की तस्वीरें भी आपके सामने